कभी सोचा है कि आप महीने में 5,000 कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत तक आपको 50,000 का खर्च हो गया या बजट बन गया? क्यों होता है ऐसा? क्या घर में बार बार तनाव और छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं? इसका कारण आपके ग्रह नहीं, बल्कि आपके घर में होने वाली एक बहुत बड़ी लापरवाही है। क्या लापरवाही है जानते हैं? कपड़े धोना, सुखाना और निचोड़ना ये सिर्फ रोज़मर्रा का काम नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में इसे सदाचार कहा गया है। आज मैं आपको शास्त्रों का सबसे सरल नियम बताऊंगी। किस दिन कपड़े धोने से आपकी संतान पर बुरा असर पड़ता है, किस दिन कपड़े धोने से घर का सम्मान खत्म हो जाता है और किस समय गीले कपड़े बाहर टांगने से घर में भयानक नकारात्मक ऊर्जा आती है। कुछ चंद मिनट्स का ये वीडियो आपके धन संपत्ति और परिवार के सुख को बचाने वाला एकमात्र प्रमाण है। इसीलिए इसे पूरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ आपको शास्त्रीय विधि पता चलेगी जो सुनी सुनाई लोकोक्तियाँ या लोक बातें नहीं हैं। आइए बात करते हैं सीधे। राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्म वेदिका पर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमको वस्त्र कब धोना चाहिए। कई बार तो हम लोगों ने सुना होगा अपने बुजुर्गों से अथवा तो अन्य लोगों से कि इस दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, इस दिन ये नुकसान होता है। लेकिन आज हम लोग सटीक जानकारी लेंगे जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। कोई सुनी सुनाई बात नहीं, ग्रंथ की बात हम लोग करेंगे। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और ज्योतिष शास्त्र में दिनचर्या के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिसके अंतर्गत वस्त्र धोने की भी बात कही गई है। यदि अपने घर में हम लोग सुख समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं, सकारात्मकता बनाए रखना चाहते हैं, तो शास्त्रों के इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। केशरम च वस्त्राणाम शालनम मृतिका खनन गुरुवारेण कुर्वती गृहलक्ष्मी विनश्यति। अर्थात गुरुवार के दिन बाल कटवाना, वस्त्रों को धोना, विशेषकर साबुन से अथवा तो छार से, जिससे मैल निकलता है, जैसे सर्फ, निरमा, रीठा आदि। वस्त्रों को इनसे नहीं धोना चाहिए, क्योंकि गुरुवार न कुर्वती गृहलक्ष्मी विनश्यति। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी का नाश होता है। अमावस्या संक्रांत्यो श्राद्ध दिने तथा वस्त्रम न पीड़ तत्र नक्षाराम वाक्षरात्। अमावस्या संक्रांति हर महीने की 14 से 16 तारीख के बीच और श्राद्ध के दिन, श्राद्ध पक्ष या वार्षिक श्राद्ध, उस दिन आपको वस्त्र निचोड़ना नहीं चाहिए और ना ही क्षार पदार्थ जैसे साबुन, निरमा, सोडा, नींबू ऐसी चीज़ों से वस्त्र को धोना भी नहीं चाहिए। यदि आवश्यक हो तो केवल आप लोग सादे जल से अपने वस्त्रों को धो सकते हैं। क्षार पदार्थ लगाना बिल्कुल वर्जित किया गया है। नारद वास निषधारयत न चसालयत रक्षसिम वेला प्रवदति मनीषिगण। अर्थात रात्रि के समय ना तो गीला वस्त्र पहनना चाहिए और ना ही वस्त्र धोना चाहिए। इसका कारण विद्वान लोग रात्रि के समय यानी सूर्यास्त के बाद को आसुरी शक्तियाँ यानी नकारात्मक ऊर्जा का समय मानते हैं। सूर्यास्त होने के पहले पहले कपड़े बाहर से उतार कर ले आने चाहिए। बाहर रस्सी पर कपड़े नहीं सूखने देने चाहिए, क्योंकि इससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा बाहर घूमती हैं वह आपको कपड़ों पर
आपके अपना प्रभाव दिखा सकती हैं। स्नानं कृत्वा सास्तु नशेद प्रक्षालितम, अर्थात स्नान करने के बाद जब तक व्यक्ति गीले हुए वस्त्रों में हो, उसे अपने उतारे हुए वस्त्रों को या बिना धुले हुए वस्त्रों को नहीं छूना चाहिए। जो वस्त्र हम लोग पहनकर स्नान करते हैं, उन वस्त्र को तुरंत ही धोने का विधान बताया गया है। वह वस्त्र सबसे अशुद्ध वस्त्र माना गया है। ऐसे वस्त्र स्वयं को ही धोने चाहिए। दूसरे से अपने अंतरंग वस्त्र नहीं धुलवाने चाहिए, इससे पुण्यों का नाश होता है। जिस तौलिए से हम लोग अपना शरीर पोंछते हैं, उसको हमेशा स्नान के बाद धुल देना चाहिए। कपड़ों को हमेशा सूर्योदय के बाद धुलना चाहिए और सूर्यास्त के पहले धुलना चाहिए। कपड़ों को सुखाने का कार्य हमेशा धूप में ही करना चाहिए। कपड़ों को सुखाने का कार्य हमेशा धूप में ही करना चाहिए। श्लोक अग्निपुराण और याज्ञवल्क्य स्मृति में एक लिखा है, ऊनाम च प्रोक्षणम बहुवस्त्रेत पोक्षणम। यदि ऊनी वस्त्र, कंबल, स्वेटर गंदे हो जाएं, तो उनको बार बार धोने की आवश्यकता नहीं है। उन पर जल छिड़क देने मात्र से, धूप और हवा दिखा देने मात्र से वे पवित्र माने गए हैं। ठंडियों में आप स्वेटर आदि पहने, ये शंका ना रखें कि रोज़ रोज़ इसको धुलकर सुखाना है। शास्त्र आपको इस बात की छूट दे रहे हैं। तो आज हमने जाना कि शास्त्रीय विधि क्या है, हमें कपड़े कब धुलने चाहिए, कब सुखाने चाहिए और कैसे इनका क्या उपाय आदि करना चाहिए। आशा है कि आपको शास्त्र सम्मत ये जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही शास्त्रीय प्रमाण के सहित जानकारियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।